मैं सभी अपने स्वजनों को, अपने सभी मित्रों को और मेरे रामलीला परिवार के हमारे अग्रज, समवयस्क, हमारे अनुज एवं रामलीला के दर्शक जिन्होंने असीम प्रेम, असीम स्नेह और असीम आशीर्वाद हमें दिया। आज मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और वो विचार आप सबके प्रयास से पूर्ण हो, इस कामना के साथ मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। सन 1983 में जब मैंने भगवत कृपा से लक्ष्मण के अभिनय का शुभारंभ किया, तो स्थान सिद्धनाथ घाट मंदिर रहा। सावन के सोमवार को वहां धनुष यज्ञ होता था। अपनी कर्म भूमि कानपुर महानगर की पावन धरा पर मेरा पहला अभिनय सिद्धनाथ घाट में ही हुआ। इसके बाद उसमें परशुराम जी के रूप में आदरणीय पूज्यपाद पंडित रामपाल जी अग्नोत्री उपस्थित रहे। उन्होंने परशुराम जी का अभिनय किया। इसके बाद मेरी यात्रा मेरे समस्त सुधी कलाकारों के द्वारा और मंडलाधीश के असीम प्रेम के कारण निर्बाध रूप से मेरी ये यात्रा अनवरत चलती रही, जो अभी तक चल रही है। विगत 1-2 वर्षों से सोटे बाबा के पावन दरबार में मैंने अभिनय से संन्यास की बात रखी, लेकिन उसको मैं निर्वहन न कर सका और ये अभिनय चलता रहा, जो अभी भी चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा एवं राम कथा के कल्प वृक्ष के नीचे बैठने का अवसर हमें 2003 में और 6 सितंबर 2003 को मेरी पहली श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा निकट ही ग्राम टिकरा में प्रारंभ हुई थी। मेरी अपनी मित्र मंडली टिकरा निवासियों ने मेरी प्रार्थना पर विचार किया और उन्होंने मेरी पहली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई। इसके बाद बैकुंठपुर, गोपालपुर अनवरत कई कथाएं हुईं। उसमें भी वृद्धजनों का, आप सबका आशीर्वाद, सहयोग मुझे पूरी तरह प्राप्त हुआ। कई वर्षों से ये चिंतन चल रहा है कि श्री लक्ष्मण जी के अभिनय का स्वरूप, उनकी चेतना, उनकी कृपा से जो मेरे द्वारा अभिनय अभिनीत होता रहा,
निश्चित ही हर एक अभिनय की अपनी एक अवधि होती है, अपनी एक सीमाएं होती हैं, अपना एक कार्यकाल होता है। तो अगर हम 1983 से जोड़ें, और मुझे लगता है कि अभिनय का जो प्रारंभ था उसमें भी तारीख हमारी 6 ही रही होगी, ऐसा मुझे स्मरण है। मेरी जन्म तिथि जो है वो भी 6/5/1963 है, तो मूलांक भी मेरा 6 ही बनता है। जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हुए जो 6 के अंक से जुड़े हुए रहे, इसलिए आज मैंने ये वीडियो इस उद्देश्य से बनाया कि मेरे जो अनुज हैं, हमसे जो अवस्था में छोटे हैं, वे लक्ष्मण जी के अभिनय में पूरी तरह अब परिपक्व और दक्ष हो चुके हैं, और समय से हमें लक्ष्मण जी के अभिनय को प्रणाम कर लेना चाहिए, अर्थात इससे हमें अलग होकर के और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा और राम कथा पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। आप सबकी महती कृपा से एक चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण भी हो चुका है, श्री लक्ष्मी नारायण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। विधिवत उसका निर्माण हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये जब सारी परिस्थितियां ठाकुर जी ने अनुकूल बना दी हैं, तो समय से इस अभिनय का त्याग, इससे पृथक होना, ये हमारे लिए न्यायोचित है। मैं अपने समस्त भाइयों से, रामलीला के परिवार के सभी सदस्यों से, जो कि मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना घर है, जिनके माध्यम से हमें अपने जीवन के अभिनय के इतने वसंत व्यतीत करने का अवसर बड़े प्रेम से प्राप्त हुआ। मुझे स्मरण है कि भगवान परशुराम जी के अभिनेताओं के रूप में आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय पंडित श्री कृष्ण जी त्रिपाठी चिल्ली वाले, पूज्यपाद पंडित कृष्ण मुरारी जी त्रिपाठी स्मृति शेष, डॉक्टर राजेंद्र जी त्रिपाठी, पंडित तेज नारायण जी, और परशुराम के अभिनय में शीर्षस्थ गिने जाने वाले शिवदत्त पंडित जी के साथ भी हमें एक अभिनय करने का अवसर सहजूरा में प्राप्त हुआ। तब से जितेंद्र जी के साथ बहुत अभिनय हुए। फिर इसके बाद युग आया आचार्य पंडित राम बाबू जी द्विवेदी मयंक जी का, उनके साथ भी अभिनय करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पंडित PN चतुर्वेदी जी, और वर्तमान में हमारे सर्वेश जी, राम जी शुक्ल, त्रिभुवन जी। तो ये जो चर्चित लोग जिस समय जो रहे, परमात्मा ने उनके प्रति हमसे सेवा कराई और ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। समाज ने भी हमें खूब सुना और असीम प्रेम दिया, जिसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। हमारे बीच लक्ष्मण के अभिनेताओं में हमसे कुछ छोटे हमारे अनुज श्री सुरेश भाई त्रिपाठी पेपरौंधा, और इसके बाद उनकी शिष्य शाखा, कुछ हमारे भी अपने प्रेमी, जिसमें अभिषेक जी, छुन्ना जी और राम जी विनोर,
ये सभी बच्चे, लखन जी, ये सभी बच्चे पूर्ण रूप से दक्ष हैं, परिपक्व हैं। आदर्श जी हैं, इनके अभिनय की यत्र तत्र सराहना होती है। तो अब ये गुरुतर भार इन्हीं बच्चों के कंधे पर डाल करके मैं अपने जीवन की उस दिशा की ओर बढ़ना चाहता हूं जिस निमित्त ये मानव शरीर मुझे प्राप्त हुआ। आप सबने बहुत कुछ, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दया करते हुए मेरा जो साथ दिया, मैं समस्त जनमानस को, जिसने मुझे सुना, जिसने सुनने का अवसर दिया, जिसने अभिनय कराए और जिसने मेरे लिए स्थान भी छोड़ा, वो हमारे परम पूज्य उमा बाबा जी, लाल भाई जी, पथिक भाई जी। मेरे आने पर इन्होंने अपना प्रेम मेरे ऊपर बरसाया, जिस कारण मैं ये सफलता प्राप्त कर पाया। अन्यथा मुझ में वो सामर्थ्य, वो योग्यता, वो कुशलता नहीं थी। इसलिए आज मैं विनम्र पूर्वक एक निवेदन कर रहा हूं कि मैं 6 मई 2022 को एक विशाल कार्यक्रम संपादित करते हुए अपने समस्त छोटे भाई, हमारे लक्ष्मण अभिनेताओं की एक लंबी कतार है, जिसमें कुछ सशक्त हस्ताक्षर भी हैं, एवं जितनी समितियां हैं उन सबको आहूत करते हुए रामलीला जगत के सुंदर पात्र उन सबको बुलाते हुए और एक अभिनय, एक धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर का कार्यक्रम 6 मई को संपादित करते हुए मैं इस कार्यक्रम को पूरी तरह से विराम देना चाहता हूं। इसमें आप सबकी सहभागिता अति अनिवार्य है और मेरा सबसे प्रबल हितैषी वही होगा जो मेरे इस व्रत को पालन करने में मेरा सहयोग करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे मन में, मेरे हृदय में जो विचार उठ रहे थे उनको मैंने संप्रेषित किया, आप तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आपके प्रति क्षमा प्रार्थना भी करता हूं। हो सकता है मेरी बातों से मेरे आत्मीय जनों को थोड़ा कष्ट हो, लेकिन सिद्धांत वही अपनाइए कि अंतउ तो ही तजेंगे, पावर तू तज दे अबहित है। समय का काम समय के साथ अच्छा लगता है, इसलिए समय की सार्थकता को समझते हुए और भी अपने कई अंगों से परामर्श लेते हुए पहले तो मैंने योजना बनाई थी कि ये कार्यक्रम गांव में ही संपादित किया जाए, लेकिन कर्म भूमि मेरी कानपुर ही रही, इसलिए ये कार्यक्रम कानपुर नगर से ही संपादित करते हुए 6 मई 2022 को मैं रामलीला में लक्ष्मण के अभिनय से विरत होने के लिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया मेरे इस संकल्प को पूर्ण करावें। लेकिन मैं रामलीला से, रामलीला देखने से, रामलीला के पात्रों से एवं राम जी की सुंदर दिव्य लीला से कभी भी अलग न हो सकूं। राम जी, लक्ष्मण जी, भगवान परशुराम जी और जितने भी पात्र हैं उन सबको इसी आदर और श्रद्धा और प्रेम की दृष्टि से देखते हुए आगे का जीवन व्यतीत करूं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री सीताराम।